मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज जो क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। तो 2 औरतें और 5 आदमी जो है किसी कढ़ाई के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। वाई जबकि 3 women and 6 men, 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone। तो हमें देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या दिया है? 2 औरतें और 5 आदमी एक कढ़ाई के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, और 3 औरतें और 6 आदमी, 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो 4 दिन लगाते हैं पहले। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमको निकालना है कि अकेली औरत और अकेला आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट let a man let a woman can finish that work in X days। ठीक है, तो a woman can finish that work in X days। तो work done by a woman in 1 day। तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 1/x पार्ट 1/। अगर एक अकेली औरत एक काम को x दिन में पूरा करती है, तो वहीं पर वही अकेली औरत उस काम को एक दिन में उस काम कितना हिस्सा पूरा करेगी? तो एक बट्टा x बार। तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए दूसरी चीज, लेट मैन कैन फिनिश दैट वर्क इन y days। तो अकेला आदमी उस काम को कितने दिन में खत्म करता है? y दिन में। तो वर्क डन बाय a man in 1 day। तो एक दिन में आदमी द्वारा कितना काम किया जाएगा? 1/y पार्ट। ठीक है, अब देखिए, अब करना क्या है, हमने निकालना है दो औरत यानी कि 2 औरतों का और 5 आदमियों का 4 दिन का काम निकालना है। ठीक है, तो एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं वो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं वर्क डन बाय 2 women and 2 women। चलिए, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 2 women in 1 day। तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे 2 औरतें? वर्क डन बाय 2 women in 1 day। तो एक दिन में कितना काम पूरा करेंगे? ठीक है, 2 औरतें। देखो, एक दिन में एक औरत कितना करती है, तो 2 औरतें कितना करेंगी? 2/x पार्ट। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो ऐसे ही 4 दिन में कितना काम कर लेंगे? तो वर्क डन बाय 2 women इन 4 day। 4 दिन तक तो काम करती है ना, तो कितना करेंगे? 4 × 2 8/x पार्ट। कितना काम कर लेंगे? अब सिमिलरली हम ऐसे ही 5 आदमी कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे शॉर्ट कर लेंगे। सिमिलरली वर्क डन बाय
5 men in 4 days। 4 days कितना हो जाएगा? देखो अकेला आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 1.5 1x पार्ट, सॉरी 1/y पार्ट। अकेला आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 1/y पार्ट करता है। तो 5 आदमी एक दिन में कितना करेंगे? 5/y पार्ट करेंगे। तो 5 आदमी 4 दिन में कितना करेंगे? 5 into 4 90। इतना पार्ट, इतना कामों को करना, ठीक है। तो 2 औरतों और 5 आदमियों द्वारा इस काम को पूरा किया गया, ठीक है। कितने दिन में? 4 दिन में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो वर्क डन बाय 2 women and 5 men in 4 days। कितना? 1। एक ही काम तो किया गया ना। 2 औरतों और 5 आदमियों ने 4 दिन में मिलकर कितना काम किया? एक काम किया ना, कंप्लीट काम हो गया ना। तो अब हम यहाँ पे इसको इक्वेशन में लिख देंगे। तो 2 औरतों ने 4 दिन में कितना काम किया? 8/x पार्ट। और 5 आदमी ने 4 दिन में कितना किया? 20/y पार्ट। और टोटल कितना हो गया? 1। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। तो सिमिलरली अब हम इसके लिए भी करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, समझने की जरूरत है, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। देखिए सेम अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा यहाँ से, इस चीज को समझ। देखिए अब केस सेकंड, ये केस फर्स्ट था, यहाँ पर केस फर्स्ट, अब केस सेकंड। अब केस सेकंड में थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा। अगर आपने देखिए इसको फिर से समझा देता हूँ, उसके बाद में सीधे इक्वेशन बनाऊंगा। देखिए हमको निकालना है अकेली औरत उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगी, या अकेला आदमी एक काम को कितने दिन में, या उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो हमने क्या करना है, हमने मान लिया कि एक अकेली औरत एक काम को x दिन में पूरा करती है। कितने दिन में? x दिन में पूरा करती है। तो वही अकेली औरत के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा? देखो अगर मैं एक काम को 4 दिन में पूरा करता हूं तो मेरे एक दिन का काम कितना हुआ? 1/4 हुआ ना, 1/4 हुआ ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ, जब एक अकेली औरत एक काम को x दिन में पूरा करती है तो वही अकेली औरत एक दिन में कितना काम कर लेगी? 1/x पार्ट। तो सेम चीज अगर अकेला आदमी किसी काम को y दिन में पूरा करता है तो अकेले आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा? 1/y। तो अब हम निकालेंगे कि 2 औरतों के द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया? 2/x। अब 2 औरतों ने, देखो 2 औरतें और 5 आदमी ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो 2 औरतों ने 4 दिन में कितना काम किया गया होगा? 8/x। सेम चीज अब एक आदमी अकेला एक अकेले आदमी का एक दिन का काम 1/y है, तो 5 आदमियों का एक दिन का काम कितना होगा? 5/y। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 आदमियों का 4 दिन का काम 5 गुणा 4 गुणा 5/y यानी कि 20/y। ठीक है, तो अब देखो 2 औरतें और 5 आदमी एक काम को मिलकर करते हैं 4 दिन में। तो 2 औरतों का 4 दिन का काम ये रहा, 5 आदमियों का 4 दिन का काम ये रहा, और कितना काम हो गया? पूरा एक काम। तो इक्वेशन यहां से आ गई। सिमिलरली केस 2 का हम करेंगे। देखिए हम जानते हैं ये, तो हमें बोला गया 3 वुमेन द्वारा 3 दिन में कितना काम किया गया वो हम निकालें। तो यहाँ पर हम सीधे शॉर्ट कर देंगे इसको। देखो वर्क डन बाय 3 women and 6 men in कितने दिन तक किया इन्होंने? 3 डेज। एक काम पूरा कर दिया ना। 3 औरतों ने और 6 आदमी ने मिलके 3 दिन में एक काम पूरा कर दिया। तो 3 औरतों ने 3 दिन में कितना काम किया गया होगा? देखो जब एक औरत ने एक दिन में इतना काम किया तो 3 औरतों ने 3/x किया, तो 3 दिन तक किया तो 9/x प्लस। अब देखो एक आदमी ने एक दिन में इतना काम किया
6 आदमियों ने एक दिन में कितना काम किया, 6/y। कितने दिन तक किया, 3 दिन तक। तो 3 दिन में कितना काम हो गया, 18/y। काम हो गया, कितना काम किया, एक काम किया। तो यह है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे इस चीज को। इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, इक्वेशन नंबर 1 है 8/x प्लस 20/y इक्वल टू, यह आ जाएगा 9/x प्लस 18/y। यह आ जाएगा, इक्वल हो गया दोनों, ये और ये इक्वल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर x वाले एक साथ ले जाओ, y वाले एक साथ ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 20/y माइनस 18/y इक्वल टू 9/x माइनस 8/x। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये y कॉमन आया, ये हो जाएगा 20 माइनस 18, इधर एलसीएम आ गया x, 9 माइनस 8। तो ये 20 माइनस 18 2/y, और इधर हो गया 1/x। तो आपका आएगा ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, 2x इक्वल टू y या y इक्वल टू 2x। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। तो अब कुछ नहीं करना है हमने, इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 8/x प्लस 20/y की जगह 2x इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 2x एलसीएम आ गया 2 टाइम। ठीक है, तो ये आ गया 16 और ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 36 और ये 2x इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा 18। x 18 आ गया, तो y देन y कितना हो जाएगा, देन y इक्वल टू आएगा 2 इंटू 18 इक्वल टू 36। तो यहां देखिए हमारा आंसर आ चुका है, अ वुमन कैन फिनिश दैट वर्क इन x डेज। तो अकेली औरत इस काम को कितने दिन में खत्म करेगी, 18 दिन में। और आदमी कितने दिन में पूरा करेगा, 36 डेज। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो वुमेन कैन फिनिश alone that work in 80 days and men can finish that work alone in 36 days। देखिए बच्चों, दोबारा इसको मैं समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप इसको सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 2 औरतें और 5 आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में। काम क्या है, कढ़ाई का काम है। ठीक है, ऐसी 3 औरतें और 6 आदमी उसी कढ़ाई के काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। हमको निकालना है अकेली औरत उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी और अकेला आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमने मानना है, मान लिया अकेले कोई औरत किसी काम को x दिन में पूरा करती है और कोई आदमी उस काम को y दिन में पूरा करता है। जब औरत किसी काम को अकेले x दिन में पूरा करती है तो वो औरत एक दिन में कितना काम कर लेगी, 1/x काम कर लेगी। ऐसे ही अगर कोई आदमी अकेले किसी काम को y दिन में पूरा करता है तो वो आदमी एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/y। तो अब बात देखिए, अब करना क्या है, अब हमें पता है कि कितनी, 2 औरतें और 5 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं। 2 औरतें और 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 2 औरतें भी और 5 आदमी भी 4 दिन तक काम कर रहे होंगे, तभी काम पूरा हो गया ना। तो अब हम निकालेंगे कि वर्क डन बाय 2 वुमेन इन 1 डे। तो 2 औरतों द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा,
ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये और एक औरत द्वारा किया गया एक दिन का काम है, तो 2 औरतों द्वारा एक दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो औरतों ने कितने दिन तक काम किया पहले केस में, 4 दिन तक, तो फिर वो और मल्टीप्लाई हो जाएगी दिन से 4 से, तो कितना आ जाएगा 8। तो 2 औरतों ने एक दिन में इतना काम किया, तो दो औरतों ने 4 दिन में कितना काम किया, क्या? तो देखिए एक आदमी ने अकेले 1/y काम किया, तो 5 आदमियों ने कितना काम किया, 5/y। तो 4 दिन तक काम किया 5 आदमियों ने, कितना काम किया 4 दिन तक, 4 गुना, यानी 5 गुना 4/y, 20/y। तो ये आ गया। अब देखिए 2 औरतें और 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं, यानी कि 2 औरतें और 5 आदमियों ने 4 दिन तक काम किया, तो 2 औरतें और 5 आदमियों का 4 दिन का काम कितना है, 1। ठीक है, काम तो किया उन्होंने, ये हो गया। तो 2 औरतों का काम ये है 4 दिन का, और 5 आदमियों का काम 4 दिन का, ये है कितना काम है, एक काम। इक्वेशन नंबर 1 है। सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होगा। अब देखिए क्या है, 3, तो एक औरत का एक दिन का काम हम जानते हैं 1/x है, तो 3 औरतों का एक दिन का काम कितना होगा, 3/x। कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक, तो 3 औरतों का 3 दिन का काम कितना होगा, 3 × 3/x, ये 9/x। अब यहाँ देखो 6 आदमी है, एक आदमी ने एक दिन में कितना काम किया, 1/y। 6 आदमी ने एक दिन में कितना काम किया, 6/y। कितने दिन तक काम किया है, 3 दिन तक, तो 6 आदमियों का 3 दिन का कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी कि 3 गुणा 6/y, तो कितना हो जाएगा 18/y। तो 3 औरतों ने और 6 आदमियों ने 3 दिन तक क्या किया, एक काम किया। तो 3 औरतों का काम ये है प्लस 6 आदमियों का काम ये है 3 दिन का, कितना, 1। तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल होगी, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लिया। अब आसान है, x वाले एक साइड ले गए, y वाले एक साइड ले गए, एलसीएम y आया या एलसीएम x आया, 20 - 18, 9 - 8, ये आया 2/y, इधर आया 1/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये 2x = y, या y = 2x हो गया। अब क्या किया, इस y की वैल्यू को हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर, तो 8/x प्लस 20/y, y की जगह 2x, इसको सॉल्व कर लिया, एलसीएम 2x आया, 16 + 20 36, 2x इधर चला गया, x = 18 आ गया। तो इसकी x की वैल्यू को यहाँ रख लेंगे तो y आ जाएगा। तो x और y हमारे निकल चुके हैं। x है अकेले औरत द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगाए गए दिन, तो कितने दिन लगाए, 18, और y है अकेले आदमी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लगाए गए दिन, तो अकेले आदमी द्वारा कितने दिन लगाए गए, 36 दिन। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा।